जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि किसी भी स्टूडेंट के लिए कि कहीं भी अगर एडमिशन लेना है तो सबसे पहले उनकी क्या है। जैसे स्टूडेंट कोई मतलब मान लीजिए आप कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या बेसिक नीड क्या होती है कि आपका एक बेस्ट कॉलेज मिल जाए। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए अगर आपका कम नंबर भी रहता है तो भी आपका एडमिशन हो जाए। यानी कि ये सभी बातें आप सोचते हैं कि एक चीज़ और, गर्ल्स के लिए एक अच्छा हॉस्टल मिल जाए। क्योंकि आप लोग जब जाते हैं, मान लीजिए कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो दूर दूर यूनिवर्सिटी रहती है, तो किसी को पता नहीं रहता है कि वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं। ठीक है, तो व्यवस्थाएं कैसी, इसलिए क्या है, बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि वहाँ पे जाने के बाद बच्चे क्या कोशिश कर, बच्चों की यही रहती है कि उनको एक अच्छा हॉस्टल मिल जाए। तो बहुत से सारे बच्चों का कमेंट था कि सर मुझे मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का हॉस्टल के बारे में बता दीजिए, क्या क्या है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा के हॉस्टल के बारे में बता दीजिए कि क्या वहाँ की सुविधाएं हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि टॉप 10 यूनिवर्सिटी के कट ऑफ कितने जाते हैं और वहाँ का हॉस्टल फीस कितना है और कोर्स का फीस कितना है। यानी कि आप के लिए एक देखिए, कम फीस में बेस्ट यूनिवर्सिटी मिल जाए, कम फीस लग जाए, कम फीस में, उसके बाद आपको एक अच्छा हॉस्टल मिल जाए, एक अच्छा हॉस्टल मिल जाए, उसके बाद आपका एडमिशन। क्योंकि देखिए कम फीस में अगर हो जाता है और अच्छी बात है, क्योंकि ये सभी यूनिवर्सिटियों की फीस थोड़ी सी अधिक होती है। लेकिन आज मैं उन यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूंगा जिनका फीस बेहद कम मिलेगा। यहाँ तक कि आपको जीरो फीस पे आपको मैं हॉस्टल बताऊंगा कि वहाँ पे बिल्कुल फीस नहीं लगता है, जीरो फीस पेमेंट पे। हाँ, वहाँ बस मेस का खर्च देना पड़ेगा आपको। यानी कि ऐसे यूनिवर्सिटी की मैं बात करूंगा आज कि जहाँ पे आपको फीस नहीं देना पड़ेगा, केवल मेस का फीस देना पड़ेगा। वो भी मेस का फीस बहुत महज एकदम बहुत कम देखने के लिए आपको मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें अंत तक, और मैं आपको 10 कॉलेजों के यानी कि 10 कॉलेज यूनिवर्सिटियों के बारे में बताऊंगा। उनका कट ऑफ कितना जाएगा, उनका हॉस्टल फीस कितना है, उनके कोर्स का फीस कितना है, वहाँ पे सीटें कितनी हैं, आपका एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आपके लिए बेस्ट चॉइस क्या है। जैसे मान लीजिए सब लोग कुछ लोग चाहते हैं कि हमारे नज़दीक ही मिल जाए, कुछ लोग ये चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, क्योंकि बच्चे बहुत दूर दूर के हैं। कोई उड़ीसा से है, कोई झारखंड से है, कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, तो बच्चे दूर दूर से हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग चलते हैं अपने पहले कॉलेज पे। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट के माध्यम से अपना नंबर बताएं। तो चलिए हम पहले कॉलेज की तरफ चलते हैं। पहला कॉलेज जो हम लोगों का है वो है राजीव गांधी। अब राजीव गांधी की बात करेंगे। अब देखिए राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, अब यहाँ का कट ऑफ कितना जाता है। पहले हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम सीट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद वहाँ का हॉस्टल व्यवस्था कैसी है, इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आपका एडमिशन लेना है, देखिए 2 साल आपको वहाँ पढ़ना है। तो 2 साल पढ़ना है, यानी कि आपको अगर अच्छा हॉस्टल नहीं मिलेगा, सुविधाएं ठीक नहीं रहेंगी, तो फिर वहाँ पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कॉलेज अगर अच्छा नहीं रहेगा तो फिर थोड़ी सी समस्या उठानी पड़ जाएगी। तो हम चलिए बात करते हैं पहला कॉलेज जो राजीव गांधी है। यहाँ पे जनरल के जो बच्चे हैं, अगर जिनका 80 प्लस है जनरल वालों का, वो आराम से यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जनरल वालों का 80 प्लस है तो उनका एडमिशन काफ़ी चांस है कि उनका एडमिशन हो जाएगा। बात करते हैं ओबीसी का, तो 75 प्लस है ओबीसी का, तो यहाँ पे उनका आराम से एडमिशन हो जाएगा, काफ़ी हद तक चांसेस है। क्योंकि अब देखिए ये अप्रॉक्स कट ऑफ बता रहे हैं हम,
मतलब एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं कि यहाँ तक अगर 75 नंबर आपका है तो आराम से यहाँ पे एडमिशन होने की पूरी संभावना है। चलिए बात करते हैं दूसरा कि एससी कैंडिडेट जो है उनका अगर 60 नंबर भी प्लस है, 60 से प्लस है, तो भी यहाँ पे वो फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ उनका एडमिशन होने की पूरी संभावना है। एसटी वाले 55 प्लस हैं तो भी यहाँ फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो 70 अगर प्लस हैं तो यहाँ उनको आराम से सीट मिलने की पूरी संभावना रहेगी। अब बात करते हैं यहाँ का फीस कितना है। तो देखिए यहाँ का जो फीस है यहाँ का फीस है 8,950 रुपया और यहाँ पे सीटें हैं 100 सीट और यहाँ काफ़ी हद तक आपको हॉस्टल का जो चार्ज है वो कम देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो अगला यूनिवर्सिटी है, बात करते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी, वो है हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, यहाँ का कट ऑफ कितना जाता है? अगर 90 प्लस हैं, 90 प्लस जनरल वाले हैं तो आराम से उनका एडमिशन हो जाएगा। 85 प्लस अगर ओबीसी वाले हैं तो उनका एडमिशन आराम से हो जाएगा और 75 प्लस अगर एससी कैटेगरी के हैं तो उनका एडमिशन आराम से हो जाएगा और एसटी अगर 70 प्लस भी हैं तो भी आराम से उनका एडमिशन, पूरी संभावना है एडमिशन हो जाएगी, बहुत हद तक चांस है। यहाँ एक बात करते हैं कि ईडब्ल्यूएस वालों का कम से कम 80 होना चाहिए, आराम से एडमिशन हो जाएगा। यहाँ सीट कितनी है? तो 125 सीट है। यहाँ पे सीट जो है वो 125 है। बात करते हैं यहाँ का जो हॉस्टल फीस है, हॉस्टल फीस 6700 रुपया है, ठीक है। अब देखिए 6700 रुपया हॉस्टल फीस है, लेकिन इसमें आपको एडमिशन कराते समय 5000 रुपया आपका एडवांस ले लेंगे जो बाद में रिफंडेबल होगा। तो टोटल मिला के आपका हो जाएगा, यहाँ टोटल मिला के आपका 11,700 रुपया आपका टोटल पर पहले सेमेस्टर में लगेगा। लेकिन आपका फीस इतना ही लगेगा हॉस्टल का, ध्यान दीजिएगा। हॉस्टल का जो फीस है, हॉस्टल का फीस वो आपका 6700 रुपये ही लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ मेस का चार्ज अलग है, ये केवल रहने का फीस है और 5000 रुपया आपको एडमिशन समय लिया जाएगा जो कि रिफंडेबल होगा, बाद में आपको रिफंड कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ का कोर्स का फीस कितना है? तो यहाँ पर सेमेस्टर 19,000 रुपया फीस है, यानी कि आपके कोर्स का जो फीस है बीएड का यहाँ फीस जो है वो पर सेमेस्टर 19,000 रुपये है। तो ये भी देख लीजिएगा, एक अच्छा कॉलेज है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। यहाँ पे सीटें 125 हैं, काफ़ी हद तक चांसेस है कि आपका एडमिशन हो जाए और हॉस्टल की सुविधा है यहाँ पे, यानी कि हॉस्टल का फीस 6700 रुपये है और बीएड का पर सेमेस्टर का फीस यहाँ 19,000 रुपये है। तो ये रहा हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। कट ऑफ भी देख लीजिए, जो भी इनके जिनका नंबर इतना है वो आराम से सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप देखिए, इससे कम भी रहेगा तो भी हो सकता है, लेकिन मान के चलिए इससे ऊपर, क्योंकि ये फॉर्म पहले निकाला है। याद देख लीजिए, जिनका फॉर्म पहले निकलता है वहाँ बच्चे जल्दी एडमिशन ले लेते हैं और जिनका फॉर्म लेट में निकलता है वहाँ बच्चे यानी कि बाद में एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ कट ऑफ लो चला जाता है। और जिनका फॉर्म पहले निकल जाता है वहाँ बच्चे ज़्यादा एडमिशन लेते हैं, तो फिर वहाँ कट ऑफ हाई चला जाता है, थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा बहुत हाई देखने के लिए मिलेगा। कोई टेंशन की बात नहीं है, आपके पहले राउंड, दूसरे राउंड, तीसरे राउंड की काउंसलिंग तक वेट करिएगा। अगर नंबर कम है तो आराम से वहाँ पे होने की चांसेस रहेंगी। दूसरा यूनिवर्सिटी देखते हैं, अगला यूनिवर्सिटी है हमारा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब देखिए BBAU, ये भी एक अच्छा यूनिवर्सिटी है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ के अंदर है। ये भी एक अच्छा यूनिवर्सिटी है, जो यूपी के बच्चे हैं चाहे बिहार के बच्चे हैं
वो आराम से यहाँ पे फॉर्म डाल सकते हैं। यहाँ का कट ऑफ क्या जाता है, आप 100 प्लस हैं, अगर आप 100 प्लस हैं तो आराम से जनरल में आपका हो जाएगा। 95 प्लस हैं तो आपका ओबीसी आराम से होने की पूरी संभावना है, और 90 एससी और 85 आपका अगर एसटी में है तो भी होने की पूरी संभावना है। 93 के आसपास प्लस इससे अगर रह रहा है तो आपका यहाँ पे एडमिशन होने की पूरी संभावना है। बात करते हैं यहाँ का हॉस्टल फीस, तो यहाँ का हॉस्टल फीस महज 4600 रुपये है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ का जो हॉस्टल फीस है, हॉस्टल फीस 4600 रुपये केवल है। और उसके बाद यहाँ पे सीट है 124, सीट कितना है यहाँ पे, तो 124 सीट है बीएड का। बीएड का जो सीट है यहाँ पे 124 है। और पर सेमेस्टर यानी कि इनका फीस कितना है, 10,000। 10,000 क्या है, इनकी फीस है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इनकी हॉस्टल का फीस क्या है, 4600 रुपये महज है, और 124 सीट है यहाँ पे। तो यहाँ ये भी एक बेस्ट यूनिवर्सिटी के तौर पे आप इसको भी अपने मतलब फॉर्म डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी देखते हैं। अगली यूनिवर्सिटी हमारी है जो, अब देखिए अभी हम आपको बताएं ना कि 0 फीस वाली यूनिवर्सिटी, तो वो भी अब मैं बताऊंगा आपको, तो आप परेशान मत होइएगा, जुड़े रहें हमारे साथ। तो आपको 0 फीस वाली यूनिवर्सिटी भी मैं आपके सामने दिखाऊंगा कि वो यूनिवर्सिटी कौन सी है जहां आपका हॉस्टल फीस बिल्कुल 0, यानी कि कुछ भी नहीं देना है, बस मेस का चार्ज देना है। अब मेस का चार्ज तो देना पड़ेगा, आप कहीं भी रहेंगे तो खाना है आपको, भोजन करेंगे तो फिर भोजन का चार्ज तो देना ही होगा। ठीक है, बात करते हैं हमारी जो अगली यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, यहाँ का जो क्या सिस्टम है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप 110 प्लस हैं जनरल में तो पूरा संभावना है आपका हो जाए। ओबीसी भी 110 प्लस हैं तो पूरी संभावना है कि आपका एडमिशन कंफर्म है, हो जाएगा। अगर बात करते हैं एससी का, तो एससी का अगर बात करते हैं 95 प्लस भी हैं तो भी पूरी संभावना है होने की। 90 हैं तो भी आपका एसटी में हो जाएगा। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस 100 रहेंगे तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। इससे देखिए थोड़ा सा कम भी जा सकता है, हल्का सा ज़्यादा भी जा सकता है, यानी कि 2-4-10 नंबर आगे भी जा सकता है, 2-4-10 नंबर पीछे भी जा सकता है। एकदम अप्रॉक्स इसी पे मत मान जाइएगा, क्योंकि हम बता रहे हैं कि यहाँ पे इतना आपका है तो समझ लीजिए आपका काफ़ी हद तक चांस है कि आपका एडमिशन हो जाए। अब बात करते हैं यहाँ के हॉस्टल फीस की, तो यहाँ के हॉस्टल फीस हैं, हॉस्टल फीस है यहाँ पे जो 3900 रुपये महज। देखिए हॉस्टल का जो चार्ज है यहाँ पे 3900 रुपये है। यहाँ पे सीट कितना है, तो सीट यहाँ पे है 61 बीएड का, और फीस जो बीएड का यहाँ पे रखा गया है, बीएड का जो यहाँ पे फीस रखा गया है वो 11,000 यहाँ पे फीस है। तो एक बहुत कम फीस यानी कि आपको देखने के लिए मिल रहा है, बहुत कम भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। बीएड आपका अगर नॉर्मल अपने राज्य की यूनिवर्सिटी से या चाहे महाविद्यालय से कर रहे हैं तो आपको बीएड करने के लिए लगभग लाख रुपए पहुंच जाएंगे पूरे सेमेस्टर का। अगर नॉर्मल अपने किसी महाविद्यालय से कर रहे हैं, अपने ही राज्य के किसी महाविद्यालय से कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको बीएड करने में तकरीबन 1 लाख से अधिक चला जाएगा, यानी कि 1 लाख से अधिक चला जाएगा बीएड का। तो बीएड के कोर्स में पैसा लगता है। बात करते हैं जो अगली हमारी यूनिवर्सिटी है उसकी,
तो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी हमारी जो है वो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी यहाँ पे क्या है, यहाँ का देखिएगा त्रिपुरा यूनिवर्सिटी का क्या है, तो 100 प्लस है तो भी त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में आराम से एडमिशन हो जाएगा जनरल वालों का। 90 प्लस है ओबीसी का तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। अगर 70 प्लस है तो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में आराम से एडमिशन हो जाएगा एससी वालों का। और 60 प्लस है तो यहाँ पे आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। और 80 प्लस हैं आप मान के चलिए ईडब्ल्यूएस वाले 80 प्लस हैं तो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में आराम से आपको एडमिशन मिल जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे जो सीट है, यहाँ पे जो सीट दिया गया है वो है 55 सीट। उसके बाद यहाँ का जो हॉस्टल चार्ज है थोड़ा सा आपको अंतर दिखेगा क्या, हॉस्टल चार्ज यहाँ पे है 2000, हॉस्टल चार्ज 2000 है। किनके लिए तो ध्यान दीजिएगा, ये उन यानी कि जो त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं उनके लिए 2000 रुपये हॉस्टल चार्ज है। और जो अदर यूनिवर्सिटी अदर स्टेट से जाएंगे, यानी कि मान लीजिए आप त्रिपुरा से नहीं हैं, आप बिहार से हैं, चाहे यूपी से हैं, चाहे उड़ीसा से हैं, तो आपका 4000 लगेगा। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको अंतर ये देखने के लिए मिलेगा, जो उस राज्य के यानी कि त्रिपुरा राज्य के जो निवासी हैं उनके लिए 2000 रुपये हैं, और जो अदर स्टेट के हैं उन बच्चों के लिए 4000 रुपये हैं। और यहाँ पे मेस का चार्ज जो है, मेस का चार्ज 12000 है। मेस का चार्ज क्या है 12000 है। तो आप अपने सुविधा अनुसार देख लीजिएगा, 12000 पर सेमेस्टर है, यानी कि 6 महीने का ये है। क्योंकि देखिए 1 साल में 2 सेमेस्टर होता है, 2 साल में 4 सेमेस्टर होता है, तो पर सेमेस्टर का मान के चलिए ये पर सेमेस्टर का है। तो यहाँ 12000 फीस मेस का। यहाँ पे हॉस्टल का जो फीस है वो थोड़ा कम है, 2000 रुपया उन बच्चों के लिए है जो उस राज्य से बिलोंग करते हैं, और 4000 रुपया उन बच्चों के लिए जो अदर किसी भी राज्य से बिलोंग करते हों, अदर किसी भी राज्य से बिलोंग करते हों उनके लिए 4000 है। अगली यूनिवर्सिटी जो हमारी है वो है इंदिरा गांधी। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी देखिए बता रहे हैं हम आपको, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी आपका अमरकंटक में है। और इस यूनिवर्सिटी का जो फीस वगैरह है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पहले कट ऑफ देख लेते हैं कितना कट ऑफ जाता है। तो 100 प्लस मान के रहिए, 100 प्लस भी नहीं रहेंगे तो भी 90 प्लस रहेंगे तो हो जाएगा एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का कट ऑफ काफ़ी लो देखने के लिए मिलता है। हम एक आपको सेफ स्कोर बता रहे हैं कि अगर इतना रह रहा है तो आपका पूरा का पूरा चांस है आपका एडमिशन हो जाए, क्योंकि यहाँ का कट ऑफ काफ़ी लो जाता है। तो यहाँ का कट ऑफ अगर काफ़ी लो जाता है तो यहाँ पे मान लीजिए आपका 90 प्लस भी रहेगा तो भी आपका पूरा चांस है। वहीं ओबीसी का 85 प्लस रहना चाहिए, एससी का 70 प्लस है तो भी हो जाएगा, एसटी का 60 प्लस है तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ईडब्ल्यूएस का आपका 70 प्लस रहेगा तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ काफ़ी कट ऑफ क्या है कम जाता है। यहाँ का जो हॉस्टल फीस है वो 3250 रुपये है। हॉस्टल जो फीस है वो 3250 रुपये है हॉस्टल का फीस। और यहाँ पे सीट कितनी है तो 45 सीट है।
सीट यहाँ पे आपका 45 सीट है, 45 सीट है और 3250 रुपीज जो हॉस्टल का है। यहाँ पे 90 प्लस आपका अगर जनरल में है तो आराम से एडमिशन हो जाएगा, 85 प्लस ओबीसी में है तो आराम से एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 70 प्लस अगर आपका एससी में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा एडमिशन। और एसटी के लिए 60 प्लस अगर है तो भी आराम एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, तो 70 प्लस कम से कम होने चाहिए। अब बात करते हैं सबसे, देखिए एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी जो बहुत सारे बच्चों का डिमांड रहता है कि इस यूनिवर्सिटी के बारे में, जीजीयू, ये यूनिवर्सिटी गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ के अंदर है। यानी कि ये जो यूनिवर्सिटी है इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहता है बच्चों में। और यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे नॉर्मल बीएड भी होता है और स्पेशल बीएड भी होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। हम आपको दोनों बीएड के बारे में बताएंगे यहाँ पे। तो पहले हम यहाँ की कट ऑफ की बात करते हैं। अगर जो बच्चे 130 प्लस हैं, सेफ जोन में हैं, आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। बात करते हैं अगर 125 प्लस हैं तो ओबीसी में आराम से यहाँ पे एडमिशन मिल जाए। थोड़ा सा कट ऑफ इसका हाई देखने के लिए इसलिए मिलता है कि थोड़ी सी यूनिवर्सिटी ये अच्छी है, थोड़ी सी नहीं, अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूनिवर्सिटी कैसी है। तो ये यूनिवर्सिटी बेस्ट है। आप यहाँ पे अगर थोड़ा नंबर अधिक है आपका तो यहाँ पे आपका एडमिशन हो सकता है, काफ़ी चांस है। बात करते हैं कि अगर मान लीजिए 120 प्लस है एससी का तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। 110 प्लस है ओबीसी का तो यहाँ पे काफ़ी चांस है एडमिशन होने का। और ईडब्ल्यूएस का भी 125 के आसपास होना चाहिए, यानी कि इससे प्लस है तो आपका एडमिशन काफ़ी चांस से हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ के हॉस्टल फीस। पहले यहाँ का सीट देख लेते हैं कितना है। तो यहाँ पे सीट जो है नॉर्मल बीएड के लिए 62 सीट है, यानी कि 62 सीटें हैं नॉर्मल बीएड के लिए। और स्पेशल बीएड के लिए यहाँ पे जो सीटें हैं स्पेशल बीएड का जो सीट है यहाँ पे वो है 66 सीट, यानी कि 66 सीट जो है स्पेशल बीएड के लिए। बात करते हैं यहाँ पे जो हॉस्टल फीस है वो कितना है। तो हॉस्टल का फीस यहाँ पे काफ़ी कम आपको देखने के लिए तो नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक ठाक है। यहाँ पे जो हॉस्टल फीस है वो ठीक है। हॉस्टल फीस यहाँ पे जो है 7,550 रुपीज़ हॉस्टल का फीस है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ का जो पर सेमेस्टर का फीस है वो कोर्स का, यानी कि बीएड का पर सेमेस्टर का यहाँ जो फीस है वो 91, यानी कि 9100 रुपये, 9100 यहाँ पर सेमेस्टर का क्या है, बीएड का फीस है पर सेमेस्टर का। ये हो गया जीजीयू। अब बात करते हैं आपका उस यूनिवर्सिटी का जिसका क्या है, फीस बिल्कुल आपका हॉस्टल फीस बिल्कुल नहीं लगेगा। अब किसका, ये कौन सी यूनिवर्सिटी है वो, तो बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। ये यूनिवर्सिटी ऐसी है। अब यहाँ का कट ऑफ का बात करते हैं। पहले यहाँ कट ऑफ देखते हैं।
तो 90 प्लस यहाँ पे रहेगा, जनरल वालों का तो हो जाएगा, ठीक है। जनरल वालों का 90 प्लस अगर रह रहा है तो हो जाएगा। उसके बाद ओबीसी 80 प्लस रह रहा है तो आराम से होने की पूरी संभावना है। उसके बाद 70 अगर एससी है तो आराम से हो जाएगा। एसटी के लिए 65 भी रहेगा तो भी हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका मान के चलिए 75 अगर रह रहा है तो भी ईडब्ल्यूएस का एडमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ का जो फीस है वो कितना है। तो यहाँ पे जो फीस है हॉस्टल का, जनरल वालों के लिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जनरल वालों के लिए यहाँ पे जो फीस रखा गया है वो 2500 रुपया रखा गया है। कितना? 2500। यहाँ पे मेस का भी चार्ज बताएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे जो जनरल वालों का फीस रखा गया है वो 2500 रखा गया है, लेकिन एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का फीस जो है इन्होंने कहा है कि फीस मत दीजिएगा आप लोग। यानी कि आप फीस किनको देना है? केवल जनरल वालों के लिए, वो भी कितना? केवल 2500 रुपये है 1 साल का फीस। और एससी एसटी वालों के लिए क्या है? फीस नहीं है। यानी कि एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस, ध्यान दीजिएगा, ईडब्ल्यूएस इनके लिए भी क्या है? फीस नहीं है, फीस इनको भी नहीं देना है। लेकिन उस राज्य के जो निवासी हैं उनके लिए, उस राज्य के जो निवासी हैं यानी कि जो कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, ये उनके लिए है। अब बात करते हैं, चलिए अदर जो कॉलेज से जा रहे हैं उनके लिए क्या है। तो जो अदर कॉलेज से जा रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा मेस चार्ज बता दें हम आपको। मेस चार्ज जो है बॉयज के लिए अलग है, बॉयज के लिए अलग है, गर्ल्स के लिए अलग है, गर्ल्स के लिए अलग है। बॉयज के लिए कितना है? 1650 रुपये मेस का, और गर्ल्स के लिए यहाँ पे 1500 रुपये है। देखिए मेस का चार्ज भी यहाँ पे बहुत कम है। तो इस यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन लेंगे उनके लिए काफ़ी हद तक क्या है, फीस उनका कम देखने के लिए मिलेगा। देखिए जनरल में केवल उनको महज 2500 रुपये में बीएड 2500 रुपया उनका फीस है, और वहीं मेस चार्ज भी इनका काफ़ी हद तक कम है। और जो अदर स्टेट, यहाँ पे फीस कितना है? फीस देख लीजिए कोर्स का जो फीस है, कोर्स का जो फीस है वो 10,600 रुपया है। 10,000 कोर्स का फीस है, यानी कि कोर्स का फीस भी ज़्यादा नहीं है। कोर्स का फीस भी आपका 10,600 रुपये है। तो ये रहा आपका यूनिवर्सिटी, और यहाँ का जो फीस है वो बता दिए हम आपको। तो ये इस तरह आपको एक अच्छे कॉलेज का ब्यौरा दे दिए हैं हम आपको, ठीक है। और यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं आराम से। और भी कोई आपकी प्रॉब्लम है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपका सलूशन दें। और आगे भी जब तक आप लोगों का एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक आप लोगों को हर एक अपडेट, हर एक न्यूज आप तक पहुंचाते रहेंगे। और जब तक आप लोगों का एडमिशन नहीं हो जाता हर एक प्रॉब्लम का सलूशन करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।